नमस्कार। इस बार झारखंड की 3 खिलाड़ी ओलंपिक में राज्य का नाम रोशन कर रही है और ये सभी खिलाड़ी जो पदक लेकर आते हैं वो इन्हीं मैदानों से निकलते हैं जिस मैदान पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ और जिस मैदान को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी लोग जो आपको यहाँ दिख रहे हैं ये खेलते हैं, खिलाड़ी हैं और इस वक्त हम ITI के पास इस मैदान में खड़े हैं। जिस मैदान को छोटा किया जा रहा है यहाँ सरकारी स्तर पर निर्माण किए जा रहे हैं जिनका विरोध ये लोग कर रहे हैं। इनका कहना है कि एकमात्र ग्राउंड है जहाँ पे लोग खेलते हैं, इसे खत्म ना करें। आप देख सकते हैं दाहिनी तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, खुदाई हो चुकी है और मैदान के बीचों बीच कहीं पाइप पड़े हैं, कहीं खुदाई हो रही है, कहीं निर्माण कार्य चल रहे हैं। ऐसे में कैसे खेल होगा और कैसे झारखंड के और खिलाड़ी ओलंपिक तक पहुंचेंगे, यह एक गंभीर सवाल है। क्या नाम है आपका? पीयूष। पीयूष जी, क्या समस्या आ रही है? समस्या 2-3 तरह की है। सबसे पहले तो कोविड महामारी में स्वास्थ्य की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पास 10,000 फैमिली के परिवार है और बहुत सारे बिल्डिंग है जिसमें रेंट पे लोग रहते हैं। उनके पास जगह ही नहीं बचेगा कि वो स्वस्थ रह सके। ना टहलना होगा, ना मतलब जॉगिंग होगा, ना खेल रहेगा। खिलाड़ी जितने आप देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हैं खेलने वाले, उनके लिए ना मैदान ही रहेगा, वो बस वीडियो गेम तक ही रह जाएंगे। एकमात्र मैदान है इस पूरे एरिया में? हाँ, ये इकलौता है। काम क्या चल रहा है यहाँ? यहाँ पास इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है स्कूल का कि पता नहीं, ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर शायद डेवलप करने के नाम पे दिव्यांग के लिए कुछ क्वार्टर्स वगैरह, हॉस्टल वगैरह बना रहे हैं। लेकिन बहुत सारा आपके पास ज़मीन पड़ा हुआ है और बगल में भी अलॉट हुआ है ITI के लिए ज़मीन। लेकिन ये दिव्यांगों का स्कूल है यहाँ पर और उसके सामने एक मैदान है। ITI ये कॉलेज है, यहाँ पास दिव्यांगों के लिए बना हुआ है इसी में, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट ही बता सकता है कि ITI या मतलब कि दिव्यांगों के लिए मिक्स है कि अलग अलग है डिपार्टमेंट, ठीक है। लेकिन आपका कहना है कि जो निर्माण हो रहा है, ज़मीनें और भी हैं, वहाँ होना चाहिए, जो खेलने का मैदान है वहाँ नहीं होना। एक्चुअल में सर अगर 2 तरह का बातें होता है। एक कैपिटल के हिसाब से देखा जाए कि रांची जो कैपिटल है मतलब झारखंड का, तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे पहले बढ़ावा देने के लिए जो हम लोग जो जितने भी गवर्नमेंट हैं वो बोलते हैं कि प्लेग्राउंड 1 किलोमीटर के एरिया में होना चाहिए वगैरह वगैरह, पेड़ होना चाहिए, ये होना। पेड़ भी धड़ल्ले से काटे जा रहे हैं और इकलौता जो ग्राउंड है 4-5 किलोमीटर के रेडियस में, उसको भी ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। क्या है कि इसके पास से आप देखिएगा कि ये ग्राउंड के पास सटा के बनाया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इसका बीम वगैरह निकाला जाएगा तो ये ग्राउंड में ही इसका छाया पड़ेगा, शेडो, ठीक है। और धीरे धीरे ये ग्राउंड ख़त्म हो जाएगा तो बच्चे कहाँ जाएंगे और जितने भी 10,000 के परिवार है वो किधर जाएंगे? कितने लोग आप लोग यहाँ पे हर दिन खेलने के लिए आते हैं? कम से कम सर 150 खेलने वाले हो गए, प्लस बुजुर्ग की संख्या 150 से 400 हो गए। बच्चे जो हो गए, हाँ बच्चे जो हो गए वो 400 हो गए। ये कम से कम हजार लोग कम से कम ग्राउंड में सुबह रहते हैं, दोपहर में फिर 300 रहते हैं और शाम में भी सर 2000 के आसपास में रहते हैं। जब आप ये होता है यहाँ पास आप देखिएगा किसी भी समय आप आ जाइए सर, ये ग्राउंड कम से कम 100 लोगों से भरा पड़ा मिलेगा। और वो ग्राउंड अब खत्म किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विशेषांक हुआ। अच्छा, आप लोग इस चीज़ को रोकने के लिए क्या अभी तक किसी से बातचीत हुई, कुछ मुलाकात? अभी बात हुआ, संजय सेठ से बात हुआ, सांसद हमारे माननीय सांसद हैं, है ना, उनसे बात हुआ है। अभी वो तो आ करके भी गए भी हैं और DC से भी बात हुआ है इस रिलेटेड। तो बोले हैं कि आ करके हम लोग को कल एक बार उनसे वो आ करके देखेंगे, समझेंगे क्या है और उसके बाद आदेश इसमें दिया जाएगा। अच्छा, क्या मतलब आसपास कितनी दूर इस मैदान को छोड़ दें, कितनी दूर पे एक और मैदान हो? हमको कितना भी खराब तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के अंदर में कुछ नहीं है। यानी कि 5-6 किलोमीटर के एरिया में कोई मैदान है ही नहीं। रेडियस में रांची पड़ा हुआ है 4.5 किलोमीटर के रेडियस में। 5 किलोमीटर अगर सीधा देखा जाए तो 5 किलोमीटर के अंदर में कोई एक भी मैदान नहीं है। सारा लोड इस मैदान पे पड़ रहा है। एक OTC ग्राउंड पड़ा हुआ है जहाँ की एक ही क्रिकेट भी खेलते हैं तो 10-10 अलग अलग मैच खेला जाता है एक साथ, है ना। और अभी क्या है कि देखिए 2 साल पहले एक निर्माण यहाँ हुआ जो कि खाली पड़ा हुआ है, जर्जर स्थिति में है। कुछ मैदान अभी ये 2 महीना पहले कंस्ट्रक्शन हुआ है, वो भी एज इट इज़ चल रहा है। ये अभी नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आगे बहुत सारा निर्माण पड़ा हुआ है कि जिसका कोई वास्तु स्थिति नहीं बच रहा है। वहाँ ना बनाकर यहाँ निर्माण किया जा रहा है। नहीं बना करके यहाँ बनाया जा रहा है। आप लोग क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं हम लोग। आप क्या खेलते हैं? फुटबॉल। तो क्या इधर आइए ना, दिक्कत हो रही है खेलने में? हाँ हाँ? हाँ। खेलने में दिक्कत हो रही है, क्या चाहते हैं? ग्राउंड चाहिए आपको? यस सर। है ना? हाँ यहीं पे खेलते हैं फुटबॉल? यस सर। क्रिकेट कहाँ खेलते हैं? यहीं पे खेलते हैं, रवि स्टील से हम लोग आए हैं। अच्छा, तो एक ही मैदान में क्रिकेट भी खेला जा रहा है, फुटबॉल भी खेला जा रहा है। हाँ,
और उधर तो है नहीं, बस एक ही वो है ग्राउंड। तो क्या यहाँ कह रहे हैं? उस पर भी जगह नहीं रहता है, 10-10 एक बार में खेलता है, कहाँ जगह मिलेगा। देखिए, ये समस्या है कि क्रिकेट, फुटबॉल और तमाम तरह के खेल इसी मैदान पे खेले जाते हैं। ये मैदान ऑलरेडी बहुत छोटा था और सिकुड़ता जा रहा है और मैदान का इस्तेमाल अब और भवन निर्माण के लिए किया जा रहा है। क्या बोल रहे थे? बोले सर कि हमने तो कोविड में 5-6 महीना की 2-1.5 साल से सरवाइव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये जीवन भर का सरवाइव नहीं चाहिए कि ग्राउंड को हटा दिया जाए और लोग जो होता है उसके स्वास्थ्य के साथ सरकार न खेले। ये जब भी ये ITI कॉलेज बना होगा उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लेग्राउंड भी होगा, तो उसके हिसाब से भी प्लेग्राउंड को नहीं छेड़ना चाहिए। और ये सिर्फ मैं यही बोलूँगा, सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा विनम्रतापूर्वक कि ये सिर्फ स्कूल का ग्राउंड नहीं सोचे, 10,000 परिवार के ज़िंदगी से जोड़ के देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। और झारखंड में धोनी, दीपिका जैसे खिलाड़ी को जो जन्म दिया है, वो मोबाइल खेलते खेलते अपना ऐसे नहीं हो कि जीवन ही बर्बाद कर दे मोबाइल गेम पे। थैंक यू। देखिए, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आई। एक तो ये कि कोविड के दौरान स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आ रही हैं और अगर ग्राउंड छीने जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वो कैसे होगा। दूसरी बात कि धोनी, दीपिका, सलीमा टेट्टे, निकी प्रधान जैसे खिलाड़ी इस राज्य से कैसे निकल पाएंगे अगर उनके पास खेलने के लिए मैदान नहीं हो। इन तमाम मसलों पर ये जो सभी लोग हैं, खिलाड़ी हैं या जो खिलाड़ी नहीं भी हैं, जो शौक से खेलते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए खेलते हैं, उन सभी की सरकार से गुजारिश है कि इस ग्राउंड को ना छेड़ें, ताकि जो इनके पास खेलने का एकमात्र जरिया है, एकमात्र स्थान है, वो ना छीने और बच्चों को मजबूर ना किया जाए कि हाथ में बैट विकेट की जगह पर उनके हाथ में मोबाइल हो जाए और सभी वीडियो गेम और PUBG खेलते हुए जिए। यह ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है कि सरकार को और प्रशासन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैदानों पर हो रहे कंस्ट्रक्शन को रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि रांची में ऐसे मैदान बहुत कम बचे हैं। सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। संजय सेठ आए थे, उनसे मुलाकात हुई, उनकी बात सुनते हैं वो क्या कहते हैं। आज जब ये बच्चे मेरे पास आए तो मैंने रांची उपायुक्त को तुरंत हमने फ़ोन किया। हमने कहा आप देखो और इसको क्या कहाँ से ये है। उन्होंने कहा हमको जानकारी नहीं, हम सर जानकारी लेके आजकल में आपको अपडेट करते हैं। उनको हमने सूचना दी। हमने बच्चों से भी रांची के उपायुक्त से बात करा दी कि यहाँ जो खेल का मैदान है वो सुरक्षित हो। खेल के मैदान को बचाने के लिए आज से ये बच्चों ने निर्णय लिया है कि आज से एक बड़ा अभियान चलाएंगे कि हम खेल का मैदान बचाना चाहते हैं। अब जो बिल्डिंग्स पड़ी हैं, जो अनयूज्ड हैं, आप उसको रिवाइव कर लो, उस पर आप नया कंस्ट्रक्शन कर लो। और जो बगल में है वहाँ मैदान को क्यों छेड़ रहे हो, मैदान को डिस्टर्ब मत करो। ये सार्वजनिक स्थल है। सरकार की मंशा भी रहती है कि लोग हेल्थ के प्रति बहुत बहुत कॉन्शियस हैं। बच्चे कहाँ जाएंगे, बच्चे अगर खेलने नहीं जाएंगे तो मोबाइल खेलेंगे, बच्चे वही वीडियो गेम देखेंगे, वही पान पराग और गलत राह में जाएंगे। बच्चों खेलेंगे तो शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी। जो हम अभी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं अपना विभिन्न दवाओं को लेकर, अभी यही तो इम्यूनिटी बढ़ती है। तो मेरा ये यहाँ की सरकार, हेमंत सरकार से मेरा आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी देखें और कैसे इस ग्राउंड को बचाया जाए। इस बच्चे के अभियान के साथ मैं खड़ा हूँ। सांसद की अनुशंसा के बाद क्या कुछ हो पाता है या देखने की बात होगी। आप देख रहे हैं द फॉलोअप अपने सहयोगी आयुष के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in